इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा में अस्पताल पर हमला, 800 से ज्यादा अफराद शहीद। अस्पताल की इमारत जमी बोस, हर तरफ चीखो पुकार। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। वजारत सेहत की जानिब से शहादतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। अस्पताल और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का बयान। आलमी इदारा सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मजम्मत करार दे दिया। गजा की पट्टी में अल-अहली अरब अस्पताल पर इसराइली हमला जंगी जुर्म करार। अस्पताल में सैकड़ों बीमारों और जख्मियों को रखा गया था। इसराइली हमलों के नतीजे में बेघर होने वाले अफराद भी पनाह गजीन थे। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। हमास तर्जुमान। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फलस्तीनी सदर का 3 रोजा सोग का ऐलान। कत्लेआम के खिलाफ परचम भी सरनगू रहेगा। महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाए। खामोशी अब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। गजा में अस्पताल पर हमले का रद्द-ए-अमल। फलस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात मनसूख कर दी। महमूद अब्बास ने अस्पताल पर बमबारी के बाद हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन भी नाराज। तुमाद में 4 मुल्की सरबराही इजलास मनसूख। अमरीकी सदर को उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। 4 मुल्की सरबराही इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, शहरियों और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेवर्ली ने गजा के अस्पताल पर हमले को तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया करार दिया। उनका कहना है कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर के गजा के अस्पताल में इसराइली बमबारी की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में जारी वहशियाना मुजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने गजा पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्र का भी गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से मजीद तशद्दुद रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में जारी अलमिए को फौरी रोकना होगा। अरब लीग का मुतालबा। तंजीम ने गजा में हॉस्पिटल पर हमले को बड़ा जुल्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। स्कॉटलैंड का गजा के मुतासरीन को पनाह देने का ऐलान। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि जहां तक मुमकिन हुआ जख्मी बच्चों, खवातीन और मर्दों को इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। स्कॉटलैंड के अवाम ने हमेशा अपने दिल और घर पनाह गजीनों के लिए खोले। माजी में शाम और यूक्रेन समेत कई ममालिक के मुतासरीन स्कॉटलैंड में पनाह ले चुके हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट के अजीज भी गजा में फंस गए। गजा में मौजूद मेरे रिश्तेदारों के घर पर बमबारी की गई। ये खानदान पनाह की तलाश में है। इनके पास खुराक, पानी और बिजली कुछ भी नहीं। बरतानवी वजीर आजम से भी इस हवाले से सवाल किया। लैला मोरान की गुफ्तगू। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने लगा। गजा में अस्पताल पर बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। उर्दन हजारों अफराद ने इसराइली सिफारत खाने पर धावा बोल दिया, गेट को आग लगा दी। इस्तांबुल और अंकारा में भी इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। बैरूत में भी मुजाहरे, हजारों अफराद की शिरकत। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। सऊदी काबीना की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। फौरी जंगबंदी और गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अमन अमल को दोबारा शुरू करने की जरूरत पर जोर।
1967 की सरहदों में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। आज़ाद फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस हो। सऊदी काबीना ने एलामिया जारी कर दिया। हमास के हमलों की पेशगी तला देने में नाकाम रहे इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का नाकामी का एतराफ़। हमारी कोर्ट 7 अक्टूबर को हमास के हमलों का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही। नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का ख़त। गुज़श्ता रोज़ इस्राएली दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी शबाक ने भी हमास हमलों की वार्निंग जारी करने में नाकामी का एतराफ़ किया था। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गजा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। इसराइल ने हॉस्पिटल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। गजा के हॉस्पिटल पर इसराइली हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। साबिक वज़ीर ख़ारजा आलमी बरादरी इसराइल की इंसानियत सोज पेशकदमी को रोकने के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की अपील, गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी अमल है। दुनिया इसराइल के मजालिम पर आंखें बंद नहीं कर सकती। मरियम नवाज। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर काज़िम, पाक फ़ौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मुआवनत फराहम करती रहेगी। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन सपोर्ट मुहैया की जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ का फौजी ऑपरेशन के दौरान पेशा वाराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। कोर कमांडर्स को गजा, इसराइल जंग और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर शुराका का इजहार तशवीश। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मईशत की बहाली के लिए किए गए इकदाम पर हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। कोर कमांडर्स का इत्तेफाक। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का आज़म। हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तूंग, हंगू और यौब के शुहदा के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए इक्तसादी राहदारियाँ तरजीह हैं। बेल्ट एंड रोड इदारा जाती राब्तों का जरिया बन चुका। चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तजारती शराकतदार बन चुका है। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं। आलमी मॉडर्नाइजेशन अमन और खुशहाली के लिए होनी चाहिए। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। निगरान वजीर आजम की चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत। सदर शी जिनपिंग की जानिब से तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के लिए इशाइया। चीनी सदर और खतून अव्वल ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान विफाकी काबीना के वज़रा भी शरीक। इशाइये में रूस, कीनिया, एथोपिया, मंगोलिया, हंगरी, श्रीलंका और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। इशाइये के दौरान अनवारुल हक काकड़ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी तबाही के गड़े से फिर निकालेंगे, साबित करेंगे कि सब ठीक हो सकता है। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज़ है। कारकुन और रहनुमा दिन रात जिस तरह जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा।